अंधकार है तो आलोक भी हो सकता है। अंधकार सबूत है इस बात का कि आलोक की संभावना है। मूढ़ता है तो टूट भी सकती है, जड़ता है तो मिट भी सकती है। श्रम की जरूरत है, अथक श्रम की जरूरत है, क्योंकि जड़ता बहुत पुरानी है, उसकी जड़ें गहरी चली गई। हमारे प्राण उस जहर से सदियों से सींचे गए। हमारी हड्डी मांस मज्जा में उसका प्रवेश हो गया है, लेकिन फिर भी निराश होने की कोई बात नहीं, हताश होने की कोई बात नहीं, बल्कि ठीक इसके विपरीत इसे चुनौती समझो। इसे एक निमंत्रण समझो, एक पुकार। यह संघर्ष प्यारा है। इस संघर्ष में मिट भी जाना पड़े तो भी अहोभाग्य है। ध्यान रहे, असत्य के मार्ग पर सफलता भी मिल जाए तो व्यर्थ है, और सत्य के मार्ग पर असफलता भी मिले तो सार्थक है। सवाल मंजिल का नहीं, सवाल कहीं पहुंचने का नहीं, कुछ पाने का नहीं, दिशा का है, आयाम का है। कंकड़ पत्थर इकट्ठे भी कर लिए किसी ने तो क्या पाएगा, और हीरों की तलाश में खो भी गए तो भी बहुत कुछ पा लिया जाता। उस खोने में भी अनंत की यात्रा पर जो निकलते हैं वे डूबने को भी उबरना समझते हैं। माना कि अंधकार है, और अंधकार है तो उल्लू भी बोलेंगे। रात जितनी अंधेरी होगी उतनी ही उल्लुओं की बनाएगी, और उल्लू डरेंगे भी सुबह के होने से। सुबह का आभास भी, उसकी पग ध्वनि भी उनके प्राणों को झकझोर देगी। और स्वभावतः इसी तरह के लोग बेचैन हैं, पर इससे आनंद मूर्ति तुम्हें बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे भीतर कुछ है जिसे मिटा के भी नहीं मिटाया जा सकता है। बोली खुदसर हवा एक जर्रा है तू, यूं उड़ा दूंगी मैं मौज दरिया बढ़ी। बोली मेरे लिए एक तिनका है तू, यूं बहा दूंगी मैं। आतिश से तुंद की एक लपट ने कहा मैं जला डालूंगी, और जमीन ने कहा मैं निगल जाऊंगी। मैंने चेहरे से अपने उलट दी निकाब, मैंने चेहरे से अपने उलट दी निकाब, और हंसकर कहा मैं सुलेमान हूं, इब्ने आदम हूं मैं, यानी इंसान हूं। मिटा मिटा के भी मिटा ना पाओगे। सत्य मिटता नहीं, छिप जाए फिर उभर आएगा। न तो हवा मिटा सकती है, न आग,
न दरिया मिटा सकता है, न जमीन लील सकती, न आकाश पहुंच सकता है। मैंने चेहरे से अपने उलट दी निकाब और हंसकर कहा मैं सुलेमान हूं, इब्ने आदम हूं मैं, यानी इंसान हूं। हताश नहीं होते हैं। इसलिए यूं ना कहो कि क्या हमारा अंधकार कभी ना कटेगा। दिए की जरा सी ज्योति भी पुराने से पुराने अंधकार को, गहन से गहन अंधकार को, अमावस की रात को तोड़ देती है। सवाल अंधकार का नहीं है, सवाल दिए के जलाने का है। उसी श्रम में हम लगे और यह सौभाग्य का श्रम है। इसमें पुरस्कार अलग नहीं है, श्रम में ही समाया हुआ है। इसलिए कहता हूं यूं ना कहो कभी ना इसके भाग खुलेंगे, कभी ना इसके भाग खुलेंगे, प्यासी मिट्टी रहेगी प्यासी। यूं ना कहो, यूं ना कहो मुरझाए पौधे यूं ही सदा मुरझाए रहेंगे। चलते चलते इस मंजिल में आकर धरती रुक जाएगी। यूं ना कहो, यूं ना कहो गहनाए सूरज यूं ही सदा गहनाए रहेंगे। तुम तो सफक के, तुम तो सफक के घुलते मिलते रंगों की एक गुलकारी हो। तुम तो शहर का, तुम तो शहर का हल्का हल्का नूर हो जिससे दुनिया जागे। तुम तो महक हो, तुम तो महक हो खिलते फूल की, चढ़ते दिन का उजलापन हो। तुमने तो सुलझाए हैं आकर जहन के कितने उलझे धागे। तुमको हमने अपना कहा है। तुम तो यूं न कहो जिंदा के, कभी ना भारी कुफ्ल खुलेंगे, कभी ना जंजीरें टूटेंगी। यूं न कहो कभी ना इसके भाग खुलेंगे, प्यासी मिट्टी रहेगी प्यासी। यूं न कहो मुरझाए पौधे यूं ही सदा मुरझाए रहेंगे। ये पौधे मुरझा तो गए हैं लेकिन सदा ही मुरझाए रहेंगे। ऐसा कहो ही मत, सोचो ही मत, क्योंकि तुम्हारे सोचने में ही खतरा है। ऐसा तुम्हारे कहने में ही खतरा है। ऐसा कह के कहीं तुम जिस श्रम के लिए मैंने आमंत्रण दिया है, तुम्हें पुकार दी है और तुम मेरे पास आ गए हो, इकट्ठे हो गए हो, वह श्रम ही बंद हो जाएगा। तोड़ेंगे चट्टानों को, फोड़ेंगे झरनों को, मुक्त करेंगे। और ये आह्लादपूर्ण है, ये परमात्मा काम है का काम। यही तो प्रार्थना है, इतनी ही तो प्रार्थना है। और सब प्रार्थनाएं झूठी, और मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे थोथे। प्रार्थना तभी सत्य होती जब तुम किसी ऐसे श्रम में संलग्न होते हो जिससे परमात्मा का पदार्पण हो सके। जब तुम एक ऐसा द्वार खोलते हो, एक ऐसी दीवार तोड़ते हो जहां से सूरज आ सके, स्वच्छ हवाएं प्रवेश कर सके,